अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई और यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की रेसिपी के अंदर हम बनाएंगे ये बीफ के अंदर जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ सी होती हैं और इनको हम स्टीम करेंगे। और कैसे करेंगे, क्या क्या इसके अंदर डलेगा, क्या हमने इसके अंदर मिक्स करना है जो इतना मज़ेदार और शानदार बन जाएगा। तो चलते हैं हम इसकी तरफ। सबसे पहले हमारे पास है ये 3 अदद हमारे पास इस तरह से हड्डियां हैं बड़ी बड़ी। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया और धो लिया। और हमारे पास एक प्रेशर कुकर होना चाहिए और उसके अंदर हम इनको जो है बनाएंगे। सबसे पहले हम कुकर के अंदर इनको रखेंगे। इस तरह से आपने तीनों जो हड्डियां हैं ये बड़ी बड़ी, इनको आपने इस तरह से रख देना है। और साथ ही हमारे पास कुछ लहसुन है और ये एक पीस अदरक का है। इस तरह से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको काटने की या पीसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही हम इसको ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे पानी को। पानी हमने तकरीबन इतना रखना है कि ये इसके ऊपर रहे पानी और ये अच्छे से यानी पक जाए और गल जाए हमारा जो ये बीफ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 गिलास इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पानी के। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। ये है 1 टीस्पून है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक को। और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, इतनी सी बस। और इसको करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स करके इसका जो है वेट देंगे। और वेट देने के बाद इसको कम से कम हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब 15 से 20 मिनट पकाएंगे ताकि ये जो हमारा गोश्त है अच्छे से तैयार हो जाए, अच्छे से रेडी हो जाए। सबसे पहले हमने इसके ऊपर इसका ढक्कन दे दिया और इसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं और इसका वेट देते हैं। और मिलते हैं आपसे तकरीबन 15 मिनट के बाद। अगर आपका जो गोश्त है 15 मिनट में नहीं गला तो आप 5-7 मिनट और यानी ज़्यादा लगा लें टाइम, आपका जो है वो गोश्त अच्छे से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और इसको अब हम चेक कर लेते हैं। अगर तो हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है तो फिर ठीक है, अगर नहीं गला तो फिर हम मज़ीद 5 मिनट और ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं नाइफ़ की मदद से यहाँ चेक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी जो बोटी है वो बिल्कुल गल चुकी है। और इसको क्या करेंगे, ये जो बोटियाँ हैं हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। और जो हमारे पास यखनी है इसकी, वो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों के अंदर डाल लें या कोई शोरबे वाला आपने सालन बनाया है उसके अंदर ऐड कर दें। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल जो है ना, टेस्ट अच्छा आएगा इसके अंदर, सालन हो चाहे चावल हो। यहाँ पे हमारी जो बोटियाँ थी वो ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने साइड पे ये बोटियाँ किसी बर्तन में अलग से रख लेनी है, ट्रे के अंदर या फिर किसी प्लेट के अंदर। और इसके अंदर, इसी के अंदर हमने मसाला जो है हमने तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 10 से 12 अदद थी जो मैंने चॉप कर ली और इनके अंदर मैंने ये यानी ऐड कर दी हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है लीमू का रस, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून बनता है। यहाँ पे मैंने ये भी ऐड कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश है आप वो डाल दें, और अगर आपके पास लिक्विड है तो वो आप डाल दें। दूसरा मतलब बाज़ारी जो होता है वो आप डाल दें। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पपीका पाउडर 1/2 टीस्पून डाल दिया और ऑर्गेनो थोड़ी सी 1/2 टीस्पून ये भी ऐड कर दी। और इसके साथ ही हमारे पास है मस्टर्ड पाउडर, यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो सुरख मिर्च पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून है। और इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने नमक जो है पहले भी ऐड किया था। और अगर ज़्यादा मज़ीद करेंगे तो फिर जो है ना हमारा जो मसाला है वो अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन का जो पाउडर है वो 1/2 टीस्पून यानी दोनों ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे हमारे पास कूटी हुई मिर्च है, ये भी 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे पास है थोड़ा सा मसाला, ये ऐड कर देंगे। और तिक्का मसाला है या यहाँ पे ये ऐड करेंगे। और
इसके अलावा जो हमारे पास और चीज़ें, हमारे पास है धनिया पाउडर और हमारे पास है जी ज़ीरा पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने इसके क्या करना है इसके अंदर कि हमने इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारा मसाला जो है अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए और आपस में यकजान बन जाए। यहाँ पे मिक्स कर लें अच्छे से इस मसाले को, फिर हम बोटियों के अंदर लगाते हैं। सबसे पहले हमारा मसाला जो है तैयार हो चुका है यहाँ पे, और इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कलर ऐड कर दें, और अगर नहीं आपको चाहिए तो वैसे भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये शाइन अच्छी आएगी इसके साथ। और दूसरी तरफ हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, और अब हम अपना जो गोश्त है वो लेंगे इस तरह से, और जो बड़ी बड़ी बोटी है जहाँ पे लगी हुई उस वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ऐसे ऐसे हम कट लगा लेंगे। ये सारी बोटियों को मैं इस तरह से कट लगा लूँगी, और ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर रच जाए और हमारा स्पाइसी सा जो है वो बीफ तैयार हो सके। अच्छा, यहाँ पे अब सारी बोटियों को मैं इस तरह से कट लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कट हमने सारे लगा लिए हैं बोटियों को, और यहाँ पे अब हम मसाला जो है इसके बोटियों के ऊपर लगाएंगे। आपने मसाला जो है अच्छे से इसको लगाना है, अच्छे से यानी इसके ऊपर कवर करना है, ताकि जो बोटी के अंदर तक हमारा मसाला है जो रच जाए, ताकि मज़ेदार सा और स्पाइसी सा हमारा जो है वो बीफ तैयार हो जाए। यहाँ पे इस तरह से मैंने सारी यानी हड्डियों को इस तरह से लगा लिया है मसाला, और इसको अब हम करेंगे क्या कि 1 घंटे के लिए तकरीबन इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि मसाला जो है बोटियों के अंदर तक चला जाए। यहाँ पे 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, और करना क्या है अब आपने ध्यान से और तवज्जो से देखना है, और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और सारी वीडियो को वॉच करना है। यहाँ पे हमने कोई भी आप ले लें, कढ़ाई ले लें या कोई देगची ले लें इस तरह से, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन 1 गिलास से 1.5 गिलास तक। यहाँ पे पानी जो है नीचे नीचे रहना चाहिए, आपके जो गोश्त है उसके साथ यानी नहीं लगना चाहिए। एक स्ट्रेनर हमने इस तरह से रख दिया, उसके अंदर यहाँ पे हम इस तरह से बोटियाँ इसके ऊपर रखेंगे, और इनको अब हम करेंगे स्टीम। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टीम करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त तो हमारा पहले ही गला हुआ है और पका हुआ है। सिर्फ मकसद ये है कि इसको हमने फ्लेवर देना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम रख दिए हमने बोटियाँ, और इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे इसका, और ऊपर कोई भी यानी वज़नी चीज़ इसके ऊपर रखेंगे, ताकि जो इसकी भाप है वो बाहर ना निकल पाए, और अंदर ही अंदर जो है वो गोश्त अच्छे से हमारा जो है मसाला इसके अंदर रच जाए, और अच्छे से हमारा गोश्त जो है पक जाए। यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है और ये कैसा लग रहा है दिखने में। यहाँ पे 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और देखते हैं अब इसका ढक्कन उठा के कि इसकी क्या कंडीशन है और क्या इसकी लुक आई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं इसको कितनी प्यारी इसकी लुक है। अभी यहाँ पे हमारी जो है वो वीडियो जो है कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमारा काम जो है बाकी रहता है। अब हमने करना क्या है आगे, यहाँ पे हमारा मसाला जो अच्छे से बोटियों के अंदर चला गया है। अब हमने करना क्या है कि इस तरह कोई एक सीख ले लें आप, इस तरह से हमने सारी सीखों के अंदर इसको जड़ लेना है, और यहाँ पे हमने मतलब इस तरह से लगा के कोयला कह रही हूँ, चूल्हा जला के हमने इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा जला लेना है इसको, हल्का हल्का सा बोटी को, ताकि इसका हम जो फ्लेवर है वो ले सकें। और यहाँ पे हमने सारी बोटियों को इस तरह से यानी कि जला लेना है हल्का हल्का। आपने ज़्यादा नहीं जलाना कि बिल्कुल ही आप जला दें, हल्का हल्का सा बस आपने जलाना है, और सारी बोटियों को हम इस तरह से जलाएंगे। उसके बाद अगले वाला स्टेप जो है क्या करना है उसके अंदर आपको वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन अभी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और छोड़ के नहीं जाना है, आपने पूरी वीडियो को देखना है और पूरा वॉच करना है। यहाँ पे हमने सारी हड्डियों को जो है जला लिया है, और यहाँ पे एक देगची फिर वही वाली ऊपर रख लेंगे, और इसके अंदर एक दहकता हुआ हमारे पास कोयला था वो हमने इसके अंदर रख दिया है। और यहाँ पे साइडों पे हम जो हमारे बीफ की बोटियाँ थी वो हमने इस तरह से रख देनी है साइड पे।
गरम बहुत है और आप एहतियात से ये सारा काम कीजिएगा ताकि आपके जो हाथ हैं वो महफूज रह सके। यहाँ पे हमने सारी बोटियों को इस तरह से ऐड कर दिया है और इसके ऊपर घी डालेंगे थोड़ा सा और फौरी से हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए इसको हम ढक्कन देंगे। उसके बाद फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनता है। यहाँ पे हमारी जो है रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम फाइनल लुक की तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है वो बीफ की हड्डियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये वाला हमारा कोयला स्टीम फ़िश कह रही हूँ, सॉरी, कोयला स्टीम जो है बीफ हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनता है। आप इसको ट्राई ज़रूर करें और आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।